अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक सर्दियों की वजह से पैदा होने वाली एक डिजीज़ जिसे चिलब्लेन्स कहा जाता है। हम आज के टॉपिक में चिलब्लेन्स की वजूहात, इसकी अलामात, इसके रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशंस और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसन और फार्मूलेशन और इससे बचाव के तरीके वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल कलीम ताहिर और मैं आपको अपने चैनल क्योर विद केयर में खुशामदीद कहता हूं। चलते हैं हम अपनी टॉपिक की जानिब। चिलब्लेन को इसके नाम की मदद से बआसानी समझा जा सकता है, यानी कि चिल के मानी ठंडा हो जाना, सर्द करना या सर्द हो जाना या इसके अलावा बेहिस हो जाना के हैं, जबकि ब्लेन के मायनी ऐसी सुर्खी जो सोजश या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो। इसको मुख्तसरन अगर हम बयान करना चाहें तो ऐसे होगा, यानी ऐसी सोजन और सोजश जो सर्दी की वजह से हो, उसको चिलब्लेन कहा जाता है। अगर हम इसको मुख्तसरन एक्सप्लेन या वजाहत करें तो वो कुछ यूं होगी। हमारे जिस्म के जो हिस्से शदीद सर्दी से मुतासर हो रहे हों, उनमें बहुत छोटी छोटी खून की नालियों के सकड़ाव और बाद में जिस्म के गर्म हो जाने की वजह से उनमें दोबारा फैलाव, यानी इस सकड़ाव और फैलाव के नतीजे में होने वाले एबनॉर्मल रिएक्शन की वजह से खून खून की नालियों से निकलकर हमारे करीबी टिश्यूज को मुतासर करता है और इस तमाम प्रोसीजर में पैदा होने वाली अलामात के मजमूए को चिलब्लेन्स कहा जाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मकामी तौर पर शदीद सर्दी से मुतासर होकर खून की नालियों के सकड़ाव और बाद में दोबारा गर्म होने की वजह से पैदा होने वाले फैलाव के एबनॉर्मल रिएक्शन की वजह से पैदा होने वाली अलामात या कैफियत को चिलब्लेन्स कहा जाता है। अब हम आते हैं चिलब्लेन्स की अलामात की जानिब। मुतासरा हिस्से में शदीद खारिश जिसके साथ जलन का एहसास हो, मुतासरा हिस्से की सूजन और सोजिश, इसी तरह मुतासरा हिस्से का सुर्ख या नीलगू हो जाना और मुतासरा हिस्से में दर्द का पाया जाना वगैरह शामिल है। चिलब्लेन से जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर हो सकता है, मगर अमूमी तौर पर इससे हाथों और पाँव की उंगलियां, नाक, कान वगैरह ज्यादा मुतासर होते हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अमूमन अफराद 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर बगैर किसी ट्रीटमेंट के या बगैर किसी इलाज के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मगर अगर कोई शख्स या फर्द शदीद तौर पर इससे मुतासर हुआ हो तो इसकी मुतासरा जगह पर छालों का बन जाना या मुतासरा जगह को रगड़ने खारिश करने की वजह से वहां पर अल्सर का बन जाना वगैरह कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है। अगर मुतासरा जिल्द को रगड़ा जाए या बहुत ज्यादा खारिश की जाए तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम चिलब्लेन्स के रिस्क फैक्टर की बात करें तो ऐसे कपड़ों में बाहर निकलना जो सर्दी की शिद्दत को कम ना कर सके या बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों का पहनना जो खून की गर्दिश में कमी का सबब बने। इनके अलावा ऐसे अफराद या बीमार लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका हो, सिगरेट नोशी करना, बच्चे, बूढ़े और खवातीन इससे ज्यादा मुतासर होती हैं। चिलब्लेन से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले शदीद सर्द मौसम में जाने से परहेज करें या कम से कम जाएं। अगर किसी ज़रूरी काम से हमें बाहर जाना भी पड़ रहा हो तो अपने चेहरे, हाथ, पाँव वगैरह को गर्म और खुशक कर लें और सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज करें। अगर चिलब्लेन की अलामात पैदा हो रही हों तो मुतासरा हिस्सों को गर्म करने के लिए मसाज करने, रगड़ने और बराह रात आग सेंकने से परहेज करें। छाले, अल्सर और इन्फेक्शन की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें और बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हाथ और पाँव डालने से परहेज करें। अगर हम सर्दी से बचें और बाहर जाने से परहेज करें तो इंशाल्लाह हम चिलब्लेन के मर्ज से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।